Hi Adil, how are you? I am fine, thank you. How are you doing, man? I'm also fine, mate. Thanks for asking. Today I want to ask you something about halal. Halal is a very important thing in Islam, and we really prefer it over haram. So, what's your view on the importance of halal over haram? Uh, Like in these days. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Well, I would say that being a Muslim, we should have a faith and we should know the difference between halal and haram, what Allah has forbidden and what Allah has allowed us. Like in Hadith, you see that there is a Hadith, Innamal amalu bin niyat. अमलों का दारोमदार नियतों पे, as all we know very well because since our childhood we have been studying this. और हम में से अक्सरियत को we know of it very well. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दिस इन पाकिस्तान कि लोग पढ़ने को कलमा पढ़ते हैं, दे हैव अ फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दे बिलीव बीइंग अ मुस्लिम, दे हैव फेथ वी आर द मुस्लिम, और सम टाइम दे स्टार्ट नमाज, उसमें भी कहते हैं हम मुस्लिम, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दे आर लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स विच दे आर इग्नोरिंग. लाइक आई मस्ट से कि एक कोई शख्स है अपने घर में कुंडा लगा ले, लाइक KSC का आपको जैसा कुंडा इज़ अ वेरी कॉमन कल्चर इन कराची, इट हैज़ बिकम वेरी मच कॉमन कल्चर. मैं हर एक की बात नहीं करता, दिस इज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस दीज डेज इन मेजॉरिटी ऑफ अदर एरियाज. अब उस कुंडे को आप बिजली की चोरी कर रहे हैं, उसका जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक हराम है और वो चोरी है. इट मीन्स यू आर इनटू द हराम एक्ट. उससे जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, यू आर कंज्यूमिंग द वाटर, योर किड्स are using that water, from the same water you are doing wuzu and offering namaz and these sort of thing. तो आप एक तो हराम काम कर रहे हैं, उस पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं. द सेकंड थिंग इज़ दिस कि आपके बच्चों की परवरिश उस पानी पे हो रही है, तो उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट और उनकी जो ग्रोथ हो रही है एक हराम चीज़ के ऊपर हो रही है. तो यू शुडंट एक्सपेक्ट कि दे वुड बी अ गुड मुस्लिम. दे ऑलवेज लर्न फ्रॉम पेरेंट्स व्हाट यू आर अरेंजिंग फॉर देम, सो डेफिनेटली दे आर कंज्यूमिंग दैट. लेकिन उनका कोई कसूर अपना नहीं है, ऑल गोज टू द पेरेंट्स. लेकिन डेफिनेटली जिस पे आप परवरिश कर रहे हैं तो बच्चे भी बड़े होकर फिर गलत कामों में पड़ेंगे. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. वी रियली डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स. लाइक आई हैव अ फ्रेंड इन टोक्यो एंड ही कॉल्ड मी यस्टरडे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक philosophy and things. So there was a discussion like that कि he went to this halal restaurant in Tokyo where he found the owner was selling the beer along halal food stuff. He was shocked and quite surprised with that कि बाहर आपने हलाल लिख के लगाया हुआ है, अंदर आप शराब और बियर बेच रहे हैं. So he called the owner of the restaurant like he was a friend of his friend कि तुम इधर आओ मेरे पास. I want to know one thing. I need one thing. Do you have milk in your restaurant or water something? उसने कहा कि जी वी डोंट हैव अ मिल्क एट द मोमेंट सो आई कैन गिव यू वाटर. वो पानी ला के उसकी टेबल पे रखता है मेरे दोस्त के सामने, और जो मेरे दोस्त हैं बलोच साहब, तो वो कहते हैं मैं काम करता हूँ इस पानी में पेशाब मिला देता हूँ, थोड़ा सा 2 कतरे पेशाब डालता हूँ उस पानी में, तुम इस पानी को पी लोगे? वो जी वो रेस्टोरेंट का जो ओनर था, ही बिकेम वेरी मच एंग्री ऑन दैट कि आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे. अब व्हाट हैपेंड कि दैट्स व्हाट माय फ्रेंड सेड टू हिम कि लुक, बीइंग अ मुस्लिम यू हैव अ फेथ ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड यू नो कि शराब एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ हराम इन इस्लाम, बट यू आर सेलिंग द शराब विद योर हलाल फूड. इट मीन्स जो तुम्हारा हलाल का इतना बड़ा एक तुम्हारा 80% जो बिजनेस 80%, सो यू आर मिक्सिंग द हराम थिंग विद दैट. लाइक वी हैव अ मैकडोनल्ड्स एंड KFC अराउंड द वर्ल्ड, दे आर नॉट मुस्लिम, दे डोंट हैव अ फेथ, बट द थिंग इज दिस, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स विदाउट शराब एंड विदाउट लिक्वर्स, and definitely they are getting the good business and the billions of dollars they are earning. So being a Muslim, you have a faith, you read Quran, you everything you know, but you don't have a faith on Allah subhanahu wa ta'ala कि अल्लाह तुम्हारा राज़िक है जो तुमको बगैर शराब के भी खाना दे सकता है, तुम्हें बगैर शराब के भी तुम्हारा खाना बिकवा सकता है. Why are you doing this stuff? इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं. वी कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बट द थिंग इज़ दिस कि वी शुड असेस आवर सेल्फ कि हमारी ज़िंदगी में हलाल कितना है और हराम कितना है. और आप अगर इफ़ यू नो द डिफरेंस बिटवीन एन हलाल एंड हराम, सो डेफिनेटली आप उस थोड़ी मुश्किलात आएंगी. आप अपने घर से कुंडा निकाल दें, आप AC के बगैर ज़िंदगी गुजार लें, थोड़ी मुश्किल तो लगेगी. लेकिन जब अल्लाह ताला आपकी नीयत देखेगा कि आपने ये यू हैव क्विट द चोरी का काम एंड यू हैव क्विट ऑल दिस, तो वो आपका कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट करेगा कि कल आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप बिजली का बिल भी दे सकेंगे. और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है. सो अल्लाह विल हेल्प यू आउट. So my dear friends and my dear friend Shanil, so we should consider this matter very seriously and we should change our culture. पाकिस्तान में ये मसला है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमारे नज़दीक अहमियत नहीं रखती हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, हम पे ही मुसीबतें क्यों आ रही हैं.
लेकिन डिसऑनेस्टी, चीटिंग, दूसरों को झूठ बोलना, बिट्रेइंग, द लॉट ऑफ एक्ट्स विच वी आर, जो इस्लाम में छोटी छोटी बातों पे गालियाँ देना, बड़ी बड़ी गालियों का इस्तेमाल करना, जबकि आप हदीस पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उसमें एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है, इस तरह की बहुत सारी हदीस मिल जाएंगी। लेकिन बात यह है कि वी आर नॉट फॉलोइंग दीज मैटर्स एंड वी आर इग्नोरिंग एवरीथिंग एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस इशूज़ वेरी सीरियसली। तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली आपके लिए मुसीबत की जगह बन जाएगी। और इफ़ यू चेंज द एक्ट and you act like a good Muslim and you follow the commands what Allah subhanahu wa ta'ala tell in Quran, what he tells us, what he commands us. So if it is, these commands are very simple. If you follow these commands, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। He will take care of every matter of your life. हर चीज़ अल्लाह संभालेगा, आपका सारा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अल्लाह की हो जाएगी। बस अपनी ज़िंदगी में ऑनेस्टी को, डोंट चीट योर फ्रेंड्स, डोंट चीट योर फैमिली, डोंट चीट योर फ्रेंड्स, और कोई भी ब्रदरहुड, कोई मुस्लिम हो आपको एक जानने वाला भी या ना जानने वाला, स्ट्रेंजर मुस्लिम भी हो या गैर मुस्लिम भी हो, नो मैटर दे आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, बी कमिटेड, सिंसियर विद योर फ्रेंड्स एंड द पीपल यू नो। अगर आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे तो खुदा ताला आपके लिए सोचेगा, क्योंकि अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता, साईं तक पहुँचने का रास्ता, जस्ट द वे ऑफ सर्विंग द ह्यूमैनिटी एंड बी ऑनेस्ट विद देम। आई थिंक यू हैव गॉट योर क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? I think that's very much clear. Thanks. Thank you Thanks very much. Jazakallah. Thank you. Bye bye. Thanks for your views and nice talking to you. Bye bye.